इस मंथ में what is going to come in your life, how your life is going to be, and what steps you should be taking. So let's do it. I'm super excited for this. आपने ऑलरेडी बोला तो कार्ड फ्लिप ही हो गया तो मैंने नहीं कर नहीं नहीं, that's amazing. ओके सो इस मंथ के अंदर बेसिकली व्हाट मैनिफेस्टेशन मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन किया होगा क्योंकि टैरो में बहुत एग्जैक्टली क्वेश्चन अच्छा, ओके, लेट मी थिंक. ओके, सो इस समय जो भी लोग हमें देख रहे हैं एंड इफ दे आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन देयर लाइफ, इट कैन बी अ सोलमेट, इट कैन बी एनीथिंग लाइक अ करियर, क्या उनकी मैनिफेस्टेशन रियल होंगी? अगर होंगी तो उन्हें क्या ब्लॉकेजेस हटाने चाहिए और क्या करना चाहिए ताकि वो रियल होए? एंड वी कैन शो देम द कार्ड ऑल्सो. तो मैंने पहले ब्लॉकेजेस के लिए निकाला है तो कार्ड मुझे बहुत क्लियरली बता रहे हैं. इफ यू सी दिस कार्ड, ओके, इफ यू कैन सी, सो ये कार्ड बेसिकली बोल रहा है कि आप चीजें कर रहे हो और फिर बाद में फिर पीछे आ रहे हो. क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर चीज है. तो आपको बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलने की जरूरत है. येस, देयर आर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जो कि आपको एक टेकन अ बैक काइंड ऑफ सिचुएशन में ला रही है. बट सिचुएशन का प्रोज एंड कॉन्स निकालो. जो प्रोज हो उसको लेके आगे बढ़ो. इतना सोचो मत क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज छूटेगी ही छूटेगी. सो आपके लिए जो सबसे बेस्ट लगे, जो इसमें ज्यादा प्रोज हो वो करो. क्योंकि इस टाइम पे बहुत केयरलेस स्टेप्स आ रहे हैं. इफ यू सी, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपने कब सही ढंग से नहीं पकड़ रखा, बहुत इमोशनल टर्मोइल में आ रहे हो. उसका रीजन ये है क्योंकि आपको अपने स्किल्स पे भरोसा नहीं है या आप इस टाइम पे लग रहा है कि वो चीज हो नहीं सकती, इसकी वजह से है. बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मुझे दिख रही है. मुझे नहीं पता कौन है ये, बट रात को नींद नहीं आ रही है. इतनी वरी है कि इस टाइम पे नेगेटिव एक्चुअली वो इवेंट्स होने लग जाएंगे अगर आपने अभी स्टॉप नहीं किया. तो मेरे को पता है ये डरा रहे हैं, बट एक्चुअली ये है कि ये चीज आपको करने की जरूरत है क्योंकि आप अपने खुद के लिमिटेड बिलीव्स में कहीं ना कहीं अटके हुए हो. इट्स की बोलते हैं ना, अंधेरे के बाद है, जैसे हमने बोला था. तो ये कार्ड एग्जैक्टली वही चीज बोल रहा है, ठीक है, कि डार्कनेस के बाद वो चीज आएगी. इट्स जस्ट दैट आप कर रहे हो, चाहे वो चीज हो रही है नहीं हो रही, स्टिल कीप ऑन डूइंग इट क्योंकि वो इवेंचुअली होएगा. वो पेशेंस रखो, प्लीज सब्र रखो लाइफ में, इट विल हैपन. या जो भी आपके प्रोज है उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करो क्योंकि उसके 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 बेसिस पे आंसर लो. कंफ्यूज मत हो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आ रही, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, उस पर मत रहो. जो चीज आपको इस टाइम पे लग रही है कि ये मेरे प्रोज ज्यादा आ रहे हैं सिचुएशन के अंदर, और वही चीज आगे आप करने की कोशिश करो. एंड बहुत बार ये होता है हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, हमें लोग बोल रहे थे यार ये करेगा जाके, ये तुझसे नहीं हो पाएगा. सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड एड हियर कि अपनी इनर वॉइस सुनने के लिए ना सिट इन साइलेंस एंड रियलाइज कि क्या वो आपकी इनर वॉइस आपको मना कर रही है या बाहर की वॉइसेस आपको मना कर रही है. एंड जो इनर वॉइस बोलती है ना, कभी योर इंट्यूशन नेवर लाइज, राइट? सो फॉलो योर इंट्यूशन. एनी लास्ट मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस who are beginners in manifestation and they are thinking to become better versions of themselves? Love yourself, I think. We should end with that. Please love yourself. Yes. अपने आप को समझो कि अपना सेल्फ अवेयरनेस करो. बेसिकली मैं ये बोलूंगी क्योंकि जितना आप सेल्फ अवेयरनेस रखोगे उतनी आपकी लाइफ में आपको पता है कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं. rather than आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट में और इन सब में फंसे रह जाओगे. अगर आपको पता है कि मुझे कहाँ बाउंड्रीज क्रिएट करनी है और मुझे पता है कि मेरे को कहाँ स्टैंड्स लेने हैं, आप लाइफ में बहुत क्लियर रहोगे. सो आई थिंक लव योरसेल्फ इज समथिंग यू शुड एंड विद. एब्सोल्युटली लव योरसेल्फ. एंड बाहर के लोग जितना भी हेटरेट दिखाए, यू शुड नेवर हेट योरसेल्फ.